क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के डिटर्मिनर्स चल रहे थे, तो हम डिटर्मिनर्स ए एन दे का यूज़ हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं दा, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल होने का मतलब यही है कि जब हम किसी नाउन को जो कि अनसर्टेन है अनिश्चित है, तो उस समय हम ए एन का यूज़ करते हैं। मगर जब हम उसी को बार बार, जब हम अनसर्टेन नाउन को दूसरी बार उपयोग करते हैं तो वो सर्टेन हो जाता है, क्योंकि केवल शुरुआत में ही अनसर्टेन होता है, दूसरे बार में वो सर्टेन या निश्चित हो जाता है, जिसको हम इधर इनडेफिनेट इसको डेफिनेट कहेंगे, तो दा का यूज़ होगा। जैसे कि यू नो ए पर्सन, यू नो ए पर्सन, आप एक व्यक्ति को जानते हो, यू नो ए पर्सन, ठीक है, आप एक व्यक्ति को जानते हो। अब मैंने बोला यस आई नो, मैं जानता हूँ, फिर वो पूछ रहा है हु इज डैट, वो कौन है। अब ये डैट जो आ रहा है ये डेफिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट थिंग इसी से मिलती जुलती ये है कि जो दा है वो एक वीक फॉर्म है। क्या है? वीक फॉर्म है, कमज़ोर है। किसकी वीक फॉर्म है? दिस और डैट की। किसकी फॉर्म? दिस और डैट की वीक फॉर्म कहलाती है। जैसे ए और एन किसकी वीक फॉर्म है? वन की। उसी तरह दा किसकी वीक फॉर्म है? दिस और डैट की वीक फॉर्म है। दूसरी बात, जब हम दा का यूज़ करते हैं तो उसमें ना तो हम जेंडर देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जेंडर हो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल जेंडर्स के साथ हम चाहे सिंगुलर के साथ यूज़ करें, चाहे इसे प्लूरल के साथ यूज़ करें, ठीक है, चाहे हम इसे मैटेरियल नाउन के साथ यूज़ करें, ठीक है, या फिर हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ करें, के साथ यूज़ करें। कहने का मतलब यही रहेगा कि जब अगर हमें जो दा का यूज़ करना है वो डेफिनेट यूज़ में ही किया जाएगा। तो सभी प्रकार के नाउन के साथ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, किसी भी प्रकार का कोई नाउन हो, हम दा का यूज़ करेंगे। सभी प्रकार के नाउन्स के साथ दा का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड आपको बता दिया था कि द, दा और दी का यूज़ कहाँ होता है। ये इसका यूज़ होगा कॉन्स्टेबल कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वोवल साउंड के साथ, और स्पेसिफिक या एम्फेसिस, यानी यदि हम किसी को ज़्यादा तवज्जो देकर या हम ध्यान आकर्षित करने के लिए कि द पर्सन यू नो, ठीक है, उसके लिए 3 प्रकार का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा दा का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, उन नाउन से पहले, बिफोर द नाउन, डेट आर, दोज आर, या बिफोर द नाउन दोज आर, ये जो कि डेट इज ओनली वन, बिफोर द नाउन दोज आर, ठीक है।
दोज आर ओनली वन, ओनली वन जो एक ही है, बिफोर द नाउन्स दोज आर ओनली वन जो केवल एक ही है, जैसे द सन, द मून, ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ। और क्या दे रखा है, द स्काई, द वेदर, द स्काई, द वेदर। ओनली वन का मतलब यहाँ पर इसी चीज़ से है कि जो एक ही है, चाहे वो प्लेनेट हो, ये न ज़्यादातर ये क्या है, प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपके दा का यूज़ बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो यूनिक चीज़ें होती हैं इनका प्रयोग साहित्यिक यानी लिटरेरी यूज, इनका साहित्यिक और लिटरेरी यूज यानी प्रयोग एन के साथ हो सकता है। जैसे यू आर लाइक अ मून, यू आर लाइक ए मून। अब ये क्या है, सिमिली है, यानी डायरेक्ट यू आर माई मून, तुम मेरा चांद हो। तो ये इस प्रकार से लिटरेरी यूज होता है इनका, यानी साहित्य के रूप में, कविताओं में, अलंकारिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। जनरल वे में द का यूज किया जाएगा, ठीक है भाई। देखिए जो नेक्स्ट यूज है कि द प्लस एडजेक्टिव, जिसका मतलब है ये पूरे वर्ग को संबोधित करेगा। इसका मतलब उसकी पूरी कैटेगरी पूरी क्लास से है, पूरे वर्ग से है। जैसे द रिच, द डॉग, पहली बात तो रिच यहाँ पर एक वचन में आएगा, यानी सिंगुलर में आएगा, ठीक है। दूसरा डॉग भी सेम कैटेगरी में आएगा, एक वचन, सिंगुलर। और चाहे वो नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, अभी इसके एडजेक्टिव में ही आ रहा है फेथफुल एनिमल। एक फेथ, द डॉग को, जो डॉग है वो एक फेथफुल एनिमल है। अमीर लोगों को, द पुअर, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑल रिच पर्सन है, ऑल रिच पर्सन, सभी अमीर लोग। यहाँ पर ऑल पुअर पर्सन से है। यहाँ पर मतलब जो है सभी ऑल डॉग्स से है, ऑल डॉग्स। यहाँ पर सभी एनिमल्स से, सभी एनिमल का मतलब सारे डॉग जो एनिमल हैं उनके लिए। फिर नेक्स्ट यूज होता है कि बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब मोस्ट एडजेक्टिव एडवर्ब्स, लेकिन बिना नाउन के साथ उपयोग नहीं होगा, बट नॉट यूज्ड विदाउट नाउन, नाउन के साथ। ये नाउन है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है ए और एन यूज़ हो रहा है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर अस, अगर अपन द भी यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट, लेकिन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो किसी एक के लिए आंसर, वो यदि बहुत महत्वपूर्ण है बट
वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है मगर अनसर्टेन है, यानी केवल यही जो बोल रहा है वही जानता है। यू आर ए मोस्ट ब्यूटीफुल, ये इसको लगता है, क्या है ये ब्यूटीफुल गर्ल सिर्फ इसको लगती है, इसके लिए वो अनसर्टेन है। सबके लिए अनसर्टेन है, इसके लिए वो सर्टेन है, तो वो बताएगा पहली बार जब बोलेगा, फर्स्ट टाइम जब वो अनसर्टेनली इसको यूज करेगा तो ए यूज कर, यू आर ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो जब वो सभी को बताएगा तब वो हो सकता है कि इनके लिए दा यूज होगा, इनके लिए दा यूज नहीं हो रहा। डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के लिए दा यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन और गर्ल के लिए ए एन दा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज हो सकता है एडवर्ब एडजेक्टिव, लेकिन विदाउट नाउन यूज ना करें वरना गलत हो जाएगा। डाल लीजिए इसको। हाँ जी, जो नेक्स्ट नियम है डिट दा का, वो ये कहता है कि बिफोर ए प्रॉपर नाउन, बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज कंपेयर्ड। ठीक है, तो बिफोर ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम, नाम के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, लेकिन कब, जब इसको तुलना की जाती है। कंपेयर का मतलब तुलना की जाए, तुलना की जाए। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर दा यूज हो गया कालिदास से पहले, जो कि प्रॉपर नाउन है, मगर कंपेयर कर रहे हैं कि कालिदास जो है वो क्या है, इंडिया का शेक्सपियर है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से मजाक में कह देते हैं अपन कि रोहन गुप्ता इज द सलमान खान ऑफ राजगढ़। तो अपन ने मजाक में कह दिया राजगढ़ का सलमान खान कौन है, रोहन गुप्ता है। ठीक है, जैसे फोर्ट ऑफ राजगढ़, जैसे कि कुछ भी दूसरा नाम ले सकते हैं अपन कि मंडेला इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, मंडेला इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज इजीली कर सकते हैं बिफोर द प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज कंपेयर्ड। फिर बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, ओशियन, सी, डेजर्ट, और क्या बता रखा है, रिवर, चेन ऑफ माउंटेन, etc। यानी अगर देखा जाए तो कोई भी प्राकृतिक भूभाग जो नामित हो, कोई भी प्राकृतिक भूभाग जो नामित हो, अर्थात जिसका एक विशेष नाम दिया गया हो, कोई भी प्राकृतिक भूभाग हो, जाना पहचाना, पूरे ग्लोबली उसको जाना जाता हो, जो रजिस्टर्ड हो नाम के द्वारा,
कोई भी प्राकृतिक भूभाग जो नामित हो, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, द अरबियन सी, द थार डिजर्ट, द सहारा रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्राकृतिक भूभाग जो नामित हो उसके लिए हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसको इरेज करने के बाद समझाएंगे। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों के नाम। पहली चीज रिलीजियस बुक, फिर है जर्नल, कोई पत्रिका हो, पत्रिका, इधर लिख देंगे धार्मिक पुस्तक, ठीक है, पत्रिका, धार्मिक पुस्तक। फिर न्यूज़पेपर का नाम हो जो न्यूज़पेपर नेम, ठीक है। उसके बाद कोई मैगजीन का नेम हो, फेमस मैगजीन, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, या कोई मोनूमेंट हो, स्मारक हो, कोई इमारत हो, कोई स्मारक हो। नेक्स्ट जो है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन का नेम, एयरलाइन का नेम, शिप का नेम, ठीक है, बसेस का नेम, इनके नेम के आगे, और ज़्यादा और फेमस बुक के नेम जो होते हैं वो भी दा से शुरू होते हैं, फेमस बुक, ठीक है। तो रिलीजियस बुक हो, बाइबल हो, ठीक है, बाइबल है, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, पत्रिका, इंडिया टुडे मैगजीन, न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर मैगजीन, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, अजबगढ़, भानगढ़, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, ट्रेन्स नेम, तेजस, वंदे भारत, आश्रम एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, शिप नेम, विक्रांत, बसेस नेम, कल्पना ट्रेवल्स। तो ये इस प्रकार से कुछ नामों से आगे हम क्या लगाते हैं, दा का यूज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट यूज बनता है वो किसका बनता है कि बिफोर द नेम ऑफ कंट्री प्लूरल सरनेम। देखो दूसरा है बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज विच हैव प्लूरल सरनेम। और किसके आगे,
कंट्रीज के आगे, और दूसरा है प्लूरल सरनेम। जैसे एक तो कंट्रीज के जैसे द यूएसए, ये ग्रुप में है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर। इधर देखो, पहले इधर तक देखो, द यूएसए, फिर द यूएसएसआर, ठीक है, द यूएई, ठीक है। तो इन जो कंट्री के नाम ग्रुप में होते हैं, उन फेमस बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ है, पूरे कंट्रीज के नहीं, मतलब स्टेट ग्रुप के स्टेट से ही उनका ग्रुप है ये। द यूएई, द यूके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम द यूज करते हैं। दूसरा है कि जो प्लूरल सरनेम वाले लोग, प्लूरल सरनेम होता है ना, प्लूरल सरनेम, जैसे यहां पर देखो प्लूरल सरनेम क्या होगा, जैसे द गुप्तास, द सैनीज, द शर्माज, ठीक है, द जाट्स, ठीक है, और द राठौर्स। तो इस प्रकार से जो प्लूरल सरनेम होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ऑल गुप्ताज, ऑल सैनीज, ऑल शर्माज, या फिर पूरे फैमिली मेंबर्स में भी आता है। द गुप्ता फैमिली, द गुप्ताज, द सैनीज, द शर्माज, द जाट, द राठौर्स, ठीक है। इस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है।